व्हाट आर एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। अब ये कंपोजिट फिश कल्चर क्या है, आजकल बहुत बल दिया जाता है कंपोजिट एग्रीकल्चर पर, ठीक है, कंपोजिट एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसी एग्रीकल्चर टेक्निक का यूज करते हैं कि एक साथ दो फसलें ले ली या एक साथ दो तरह की फार्मिंग कर ली, तो उसको कहा जाता है कंपोजिट एग्रीकल्चर। तो कंपोजिट फिश कल्चर भी यही है। अब कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे धान की फसल भी लगाई हुई है, राइस जो है वो ग्रो किए जा रहे हैं, और साथ में जो है वो मछली पालन भी हो रहा है, फिश फार्मिंग की जा रही है। तो अगर किसान इस तरह की टेक्निक्स को यूज करता है कि वो एक साथ दो तरह की फार्मिंग कर रहा है या दो से अधिक, ठीक है, तो ऐसी फार्मिंग को बोलते हैं। और उसमें एक तरफ फिश फार्मिंग भी हो तो उसको कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। तो कंपोजिट फिश कल्चर के फायदे क्या हैं कि यहाँ फिश जो है वो ग्रो की जा रही है किसके साथ, स्पेशली यहाँ पर पैडी, जो धान की फसल लगाई गई है, पैडी या राइस एक ही बात है, तो धान की फसल लगाई गई है, ठीक है, धान चावल होता है ना, राइस, तो धान की फसल को इंग्लिश में पैडी कह देते हैं। तो फिश जो है ग्रो की जा रही है, क्योंकि राइस के साथ क्यों कर रहे हैं, पैडी के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ धान की फसल में आपको पता है पानी ज्यादा देना पड़ता है, इसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। जब पानी में ही वो लंबे समय तक डूबी रहती है तो उसी में हम फिर जो है वहां पर मछलियों को भी जो है उनकी भी फार्मिंग की जा सकती है, क्योंकि इंटेंसिव फिश फार्मिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यूरिंग दिस क्रॉप सीजन। तो इस फसल के लिए जो है बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है और वो अवेलेबल रहता है, तो इसलिए ये फिश फार्मिंग जो है यहाँ पॉसिबल है, इंटेंसिव फिश फार्मिंग। तो इस तरह से इस सिस्टम में लोकल और इम्पोर्टेड दोनों ही फिशों को जो है वो कल्टीवेट किया जा सकता है, ठीक है। ये इस तरह से जो है लोकल फिशेस को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, कुछ इंपोर्टेड फिशेस को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, और किसी फसल के साथ जो है फिश फार्मिंग की जा रही है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कंपोजिट फिश कल्चर। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। एडवांटेज क्या होगा कि किसान की आय बढ़ेगी, है ना, इससे क्या होगा, इनकम ऑफ फार्मर विल इंक्रीज, उसकी आय में वृद्धि होगी, या फार्मर कैन गेट मोर प्रॉफिट, कैन गेट मोर प्रॉफिट। क्लियर है, तो ये चीजें समझ में आ गई, ये क्लियर हो ही गया होगा, बहुत आसान सी चीज है। आगे बढ़ते हैं।